वो आप डॉक्यूमेंट हम बांग्लादेशी है वो भी मालूम पड़ जाएगा हम है या नहीं है। और हम बांग्लादेशी है, आपको वोट कर रहे तो जब बांग्लादेशी नहीं है हम, हाँ बांग्लादेशी जब नहीं थे हम, हमारी वोटों से तो जीते हुए सब लोगों ने। सुबह शाम धूप में पड़े हुए, कौन सा भी नेता नहीं आया, कौन सा भी कुछ भी नहीं करे अभी तक। तो पहले सरकारी जमीन नहीं था जब बचने दिया। हम गलत है ना, हम लोग गलत है या बांग्लादेशी है ना, जिसको हमने वोट किया फिर वो भी बांग्लादेशी, हमारे बांग्लादेशी वालों से वो जीता है, हम बांग्लादेशी है, सबूत दो बोलना। नमस्कार, मैं हूं मनन सुदन और आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम। आपको बता दें हम फिर से मौजूद है बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके के पास, जहां आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि तोड़क कार्रवाई यहाँ पे काफी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे जेसीबी वगैरह जो है यहाँ पे पूरी तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे अवैध स्ट्रक्चर्स थे उन्हें तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो काम है ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म होने आया है और आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो सेक्शन है सिर्फ वही बाकी है। वो साइड का पूरा टूट चुका है और जो ये साइड का है इसका भी 10 से 20% एरिया ही रह रहा है। और जो यहाँ पे है जितना भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो भंगार है सामान है उन्हें यहाँ से उठा के ले जाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ एरिया में काफी सारे जो है हमें पुलिस कर्मचारी और अलग अलग अधिकारी भी देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पे सुरक्षा के लिए और सभी चीजें सही जाए उसके लिए मौजूद है। इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर बेघर हुए हैं, जो यहाँ पर अब उनके रहने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, यहाँ पे फुटपाथ पे और अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। यहाँ पे उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी। अब जानना यह है उन्हीं लोगों से कि देखते हैं उनका क्या कहना है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है सरकार से। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नूर सबा, मैं रहती हूँ बांद्रा मुंबई ईस्ट में। मेरा घर था सामने, मेरा घर टूट गया। चलो घर टूटा और हम लोग रोड पे पड़े हुए, अभी तक कोई भी नेता नहीं आएला। सुबह शाम धूप में पड़े हुए, कौन सा भी नेता नहीं आया, कौन सा भी कुछ भी नहीं करे अभी तक। तो घर भी नहीं मिला, यहाँ पर ही हम लोग रह रहे, खाना पीना खा रहे। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग मेरे यहाँ 50 साल से है घर। 50 साल से घर है। पेपर वगैरह आपका सब था? इसलिए सरकार का कहना है कि अवैध भी इसमें काफी सारे थे। नहीं कुछ नहीं, मतलब सब पेपर वगैरह था, घरपट्टी वगैरह हाँ सब 95 यानी 2000 का पुरावा चाहिए। तो हम 2000 के पहले के ही है, शादी 97 में हुई, 98 का ये है और 98 का मेरा बेटा है। तो कितना पुराना चाहिए, 25-30 साल का तो बेटा ही हो गया ना। तो और कितना पुराना प्रूफ चाहिए लोगों को। यहाँ पे वोट मांगने टाइम सब आए थे, लेकिन यहाँ पे जब भी तोड़क कार्रवाई हो रही थी एक भी नेता जिन लोग आए थे कोई आया था? कोई भी नहीं आया यहाँ, कोई नहीं। जिशान बाबा सिद्दीकी खाली शम्स भाई आए थे घर रोकने के लिए, पर वो हुआ नहीं कुछ। तो अभी किसी ने आश्वासन दिया आपको, कोई भी नेता ने या कोई भी स्थानीय यहाँ पे हो गया कार्यकर्ता? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। और यही इल्जाम लग रहा है कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी। कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब महाराष्ट्र के रहने वाले, पूना, औरंगाबाद, सोलापुर, सब यही सब लोग इधर पे। और जो बाहर के लोग हैं जो काम करने वाले, तो बिहारी बंगाली लोग इधर बसे थे वेस्ट का टूटने के वजह से। पर यहाँ कोई बंगाली लोग है नहीं, जबरदस्ती हमारी झोपड़पट्टी को बांग्लादेशी कर रहे। और यहाँ पे अभी बारिश भी आने वाली है, जैसे कि अभी भी इतनी गर्मी है, आप लोग तब क्या करेंगे? आप सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमको घर के बदली घर दीजिए, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बीएमसी हो। इन लोग ने तीनों ने मिलके मांग रखे थे कि हम घर के बदली कर देंगे। कोर्ट का आदेश था तो इन लोग का आदेश पूरा करना चाहिए। नोटिस आया था आप लोगों को? कुछ नहीं, ना 24 घंटे की ना 48 घंटे की, कोई नहीं। जब 2011 की आग लगी थी तो कलेक्टर ने ही हमको बसाया था। तो मतलब नोटिस वगैरह भी कुछ नहीं आया था, आके सीधा तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी? खाली क्या बोला, टूटने वाला है 2019 में, यानी 19 तारीख को बोल रहे थे कि टूटने वाला है, आप सब लेके सामान बाहर आ जाओ, आपको घर देंगे। ऐसा बोल के पब्लिक को इन लोग ने बाहर करे, पर घर के बदले घर भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं आए अभी तक के, कुछ है नहीं। मेरी बच्ची हार्ट पेशेंट है, अगर इसको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन? अम्मा आप कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो बहुत समय से यहाँ पर रहते, बहुत दिन हुआ, ज्यादा दिन। तो आपका यहाँ तोड़ दिया और कहीं रहने के लिए कुछ और? बेगर नोटिस दिए, बेगर बोले, बेगर चाले, अपने मन से आके तोड़ दिया कि बंगाली का मोहल्ला है। मतलब सरकार ये बोल रही है कि ये अवैध है, ये सब बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेशी कोई नहीं, यहाँ पर सब है अपने गाँव घर का, बिहार का। तो सरकार को आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस आपका जो घर टूटा है तो उसके बदले कुछ सरकार को जब भरनी करा सब हो गया
तो वो तो ये पहले सरकारी जमीन नहीं था, जब बसने दिया वो टाइम में नहीं बसने देता। अब जब बस गया लोग भर भरा के कर लिया गुजारा, लोग बिल्डिंग में से काम करके आते उसमें गुजारा करते। अभी घर से लोग घर रोड पे करते हुआ से मार के भगाए, इधर से आप भगा रहा है तो आप किधर जाएंगे? मतलब और रहने को भी नहीं है ना, पैसा रहेगा तब ना हम घर लेंगे कहीं। अब पैसा नहीं है, कहीं पर आके बैठी रहते तो वहाँ से अकाल देता तो क्या बोलूं, अब किधर रहूं हम? अभी जैसे यहाँ पर अभी तो बारिश का मौसम है नहीं और बारिश का मौसम आने वाला है, तो तभी तक आप क्या करेंगे? अभी तक आप क्या करेंगे? आप काम करने जाते उधर पैसा देगा सचानी उचानी तो होगा उतना तो लेंगे, ना होगा तो यही रोटी पर पड़ी रहेंगे, मर जाएंगे। आप यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ मैं यहीं पे रहती हूँ। हम लोग को यहाँ पे 50 से 60 साल हो गए रहते हुए गरीब नगर में। सुनींदर के टाइम से मेरी अम्मी रहते हैं यहाँ पे। जब बुलडोजर आया था तो अम्मी खुद ये बताते हैं कि सुनींदर आके लेट गया था। हम लोग जब छोटे छोटे थे और 93 में मेरी छोटी बहन है वो पैदा हुई इधर, और 98 में मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हुआ, 99 में हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ। हम लोग यहाँ के रहवासी है। तो तोड़क कार्रवाई से पहले यहाँ पे कुछ नोटिस दिया गया था क्या? नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिए, खाली वो बड़ा वो लाके लगा दिए 2 दिन पहले, बोले पूरा गरीब नगर खाली करो, नोटिस आया बोले गरीब नगर तोड़ेंगे। मतलब सरकार का ये भी कहना है कि यहाँ पर काफी अवैध लोग रहते हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं, इस पे आप सारा सब झूठ बातें हैं। हम लोग बांग्लादेशी होते हैं तो ये बताओ, हमने 95 में वोटर आईडी कार्ड बनाई तो सरकार बनाती है ना। मतलब आपके घर से सबका वोट जाता है और यहाँ टैक्स वगैरह हो गया, पानी वगैरह हो गया, सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का सबका वोट जाता है, पूरे गरीब नगर का वोट जाता है, ऐसा नहीं। 95 के सर्वे पोती है, मखदुमशुमारी है, यादी है, हमारे अब्बा का पासपोर्ट है, मेरी अम्मी का 85 का पासपोर्ट है। हम लोग ये गोबर नगर दलदल था जब से है, यहाँ पे है ना बाजी बसाने वाले हम लोग है, जमीन बनाए, सब कुछ करे हमने, भरनी वरनी करके सब कुछ अच्छा बना दिए। गली नहीं थी बनने की, जाने का रास्ता नहीं था। भाई जब यहाँ पे रिलायंस की लाइट नहीं थी, बिना लाइटों के हम लोग रहते थे गोबर जलाकर। जब के है हम, सरकार तो बाद में आई, बाद में लाइट वाइट लगे, हम लोग उससे पहले के। हमारा बचपना बीड़ा में 42 की हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ। मेरी बहन 93 की है, वो भी यहाँ पैदा हुई है। हम लोग 50 सालों से बांग्लादेशी कहाँ से हो गए हम लोग? इस तरह से घर तोड़ रहे, हम लोगों को डंडे मार रहे, पत्थरे मार रहे, हम लोगों को भगा के यहाँ लाए। हम लोग रोड पे बैठे अभी 4 दिन। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बोल रहे हैं? यहाँ बैठे आप लोग? नहीं, अभी यहाँ बैठे, बोल रहे यहाँ से भी निकलो, बोले कहीं भी जाओ, बोले यहाँ पे नहीं बैठने का रोड और पे। कहीं आपका रहने के लिए कुछ है? सुमय क्या बोल रहा है कि बांग्लादेशी सबको बस में भेज दिया, बोला वही तो, हमारे पास आईडी है, देखो चेक करो, तुम लोग नोटिस दो पहले करो, हमको घर के बदले घर दो। पहले नोटिस देना चाहिए, नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं, सर्वे नहीं हुआ है। फायर के फॉर्म क्यों भरे? और यहाँ पर सबसे मेन बात, जो नेता जितने भी हो गए यहाँ पर वोट मांगने आए थे इलेक्शन के टाइम पे, हाँ, इलेक्शन के टाइम हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, घुसते करते। के लिए वोट दो, हमारे को वोट दो। तो अभी जब तोड़क कार्रवाई हो रही थी उस दौरान यहाँ पर कोई भी आया था? तोड़क कार्रवाई कोई भी नहीं आए, कोई नेता नहीं, कोई नहीं। देखो ये हमारे वाले लाके दे रहे, खा रहे, पी रहे, हम लोग ऐसी धूप में बैठे हुए। लोग ही नौपाड़े के बहराम के लोग लाके हमको खाना पानी दे रहे, तो हम लोग खा रहे। हमारे तो कोई पूछने वाला नहीं है गरीब लोग को। यहाँ पे सब रो रहे, परेशान है, रोड पे है, बच्चे लेके रोड पे है, नंगे भूखे परेशान है। ऐसी हालत में हमको घर से बेघर कर दिए लोग। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? घर के बदली घर चाहिए, आप सर्वे करो और जो जो जूने हैं या जो भी है, देखो आप डॉक्यूमेंट, हम बांग्लादेशी है वो भी मालूम पड़ जाएगा हम है या नहीं है। और हम बांग्लादेशी है, आपको वोट कर रहे तो जब बांग्लादेशी नहीं है हम, हाँ बांग्लादेशी जब नहीं थे हम, हमारी वोटों से तो जीते हुए सब लोगों ने। हाँ, हमारे नगर सेवक को नहीं मालूम है हम बांग्लादेशी है या नहीं है। मतलब एक एक के घर पे आते थे जब उनको जरूरत थी, अब जब आप लोगों को जरूरत है तो कोई भी यहाँ पर ग्राउंड पे आके मदद नहीं झूठ कर। बोलकर हम लोग के घर तोड़ दिए, हमको रोडों पे बिठा दिए। और उसके अलावा पुलिस वालों ने हमको डंडे मारे, फतरे मारे, हमारे भाइयों को जेल में डाल दिए। ये कोई तरीका है? ये लोगों भाइयों को जेल में डाले, देखो हम लोग वहाँ मारे मस्जिद में बैठे हुए लोग। मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें उठा के यहाँ पे जेल में डाला जा रहा है। रिमांड लिए लोग, बच्चे लोग को 5 दिन का रिमांड ले ले, और ये बोल रहा है कि बांग्लादेशी थे, हमने बस में डाल के छोड़ दिया क्रेट सोमैया। तो ये कौन है बोला? ये का पाकिस्तान से है बोला? मतलब आप लोगों के पास सारे वोटर आईडी हो गया, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है सारे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हैं जो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं बांग्लादेश। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास 95 का मेरी माँ का पासपोर्ट है, यादी है, यादी बोले तो 95 की हमारे पास, उतारा बोलते हैं वो है। लाइट बिल है, लाइट बिल भी नहीं था यहाँ पर, लाइट बिल भी 2000 के बाद आया, उससे पहले के हम लोग गोबर नगर ददल था यहाँ पर। जब हम लोग ने भरनी करे रहे कि कितना 50 से 60 साल हो गया हम लोग को,
मतलब आपकी सरकार से यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे अच्छे से सर्वे करे ताकि जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनको घर के बदले घर मिले और जो अवैध लोग हैं उन पर एक्शन हो, ना कि जो अवैध नहीं है उन पे नहीं। हम गलत है ना, हम लोग गलत है या बांग्लादेशी है ना, जिसको हमने वोट किया फिर वो भी बांग्लादेशी, हमारे बांग्लादेशी वालों से वो जीता है। हम बांग्लादेशी है, सबूत दो बोलना। हम लोग बांग्लादेशी हो तो आप भी सबूत दो। और वो जो वोट जीता है ना, तो बांग्लादेशी कैसे हुए भाई, आप बताइए। खाली झूठ बोल रहे, गरीबों को भगा रहे, मार रहे, तोड़ रहे, ऐसा नहीं होता। मतलब पहले सरकार अलग थी तो अलग, अब अलग हो गया। पहले जब हम लोग जब वहाँ पे रहवासी थे, जब भी तो हम लोग को पैसा दिए, तुमने हेल्प करे, जब भी तो हम वापस से बसे। जब तोड़ना था तो उसी टाइम तोड़ डालते ना। जब भी हमको बोलते ना बांग्लादेशी हो तुम लोग, तुम खाली करो, जाओ यहाँ से। मगर हमको वक्त और टाइम नहीं दिए, यहाँ सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और ऐसे ही खाली करने को भगा दिए चाओ बोल के। ऐसा गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किधर भटकेंगे, किसको बोलेंगे जाएंगे, किसको बोलेंगे? पब्लिक रो रही है, इतने गरीब लोग हैं जिसको खाने के वादे रो रही है वो पब्लिक। सरकार से आपकी यही दरख्वास्त रहेगी कि आपको सुविधा मिले यहाँ और घर के बदले घर मिले। अभी आप बताओ, ये टाइम ऐसे टाइम पे बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन उनकी हालत देखो। बारिश को भी ज्यादा समय रहा नहीं है, मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा आधा महीना रहा। भाई अभी रूम नहीं है, 10,000 12,000 भाड़े देना है, कमाने वाले कोई नहीं। जो इंसान कमाता है 10,000 रुपया, तो वो कहाँ से भरेगा भाड़े? लड़का भी नहीं है कि कोई कमा के दे सके। आप लोग ही है जो है घर संभालने वाले सब। मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है। मेरे हमारा तो एक ही सहारा था, वो चला गया, घर से बेघर कर दिए लोगों ने हमारे को। पूरी फैमिली मेरी यहाँ, मेरे सास ससुरे, ननन लोग, देवर, मेरे आदमी का, मेरे भाई, सभी लोगों को यहाँ से हटाया। सबको हटा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है। बताइए आपको, 98 में मेरी बहन मरी, मेरे 99 में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मम्मी का 2 साल पहले हुआ, मेरे हस्बैंड का 1 साल पहले हुआ। अकेली हूँ मैं, घरदार हमारा, क्या करूँ? क्या इंतकाल हुआ मेरे भाई का, इनकी आदमी का। और इनको कोई एक लड़की है, शादी हो गई, बेटा नहीं है, अकेले रहती है। इंसान का झोपड़ा हो तो चटनी रोटी अपनी खा लेगा। मतलब इंसान पे अभी आप लोगों के घर से जो छत है, जहाँ इंसान 2 वक्त की रोटी खाता है, वही चला गया है। और जब तक छत नहीं होगा इंसान को, तो उसका गुजारा नहीं होता है। इंसान भूखा भी रहेगा ना, अपने घर में चल जाता, कोई बोलने वाला नहीं होता। लेकिन ऐसे में तो ये भी भगा देंगे भाई। कोई भी दे देगा, मगर छत जो है, छत का सहारा नहीं, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ भटकेंगे, किसको बोलेंगे? घर में तो इंसान कैसा भी रह जाएगा चटनी मिर्ची खा के, मगर घर से कहाँ जाएगा, घर ही नहीं रहेगा, घर से जरूर जरूर। तो यहाँ पर आपने जैसे कि देखा, इनका यही कहना है कि इनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सब है, तभी भी इन्हें जो है यहाँ पर तोड़क कार्रवाई के बाद यहाँ पर आ गए हैं ये लोग। अभी देखना ये होगा कि सरकार यहाँ पे अच्छे से सर्वे करती है और जो यहाँ लोगों की मांग है कि घर के बदले उन्हें घर मिले, वो मिल पाएगा या फिर नहीं।